खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का। दोस्तों, ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो। पहली सीरीज़ में हमने सैयद मोहम्मद हसनैन की इंशाइया हीरो के बारे में पढ़ा था। अब दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे अफसाना, जो कि कृष्ण चंद्र का है। और वो कौन सा अफसाना है? पूरे चांद की रात। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाना किस अदब की देन है? ऑप्शन ए फ़ारसी अदब, बी अरबी अदब, सी मगरबी अदब और डी मशरिक़ी अदब। तो इस सवाल का सही जवाब है मगरबी अदब, यानी उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरबी अदब की देन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अफसाना कितनी नशिस्त में पढ़ी जा सकती है? ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4। तो इस सवाल का सही जवाब है 1, यानी अफसाना की लंबाई इतनी होनी चाहिए, यानी उसकी वर्ड्स लिमिट्स इतनी ही होनी चाहिए कि वो एक बैठक में पढ़ी जाए। अगला सवाल हम पढ़ते हैं। अफसाने में बुनियादी चीज़ क्या है? तो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं दूसरा जो लेसन शुरू किया है इस लेसन अफसाना से है, तो इस वजह से मैं कुछ चंद चीज़ें अफसाने के बारे में बता रहा हूं, फिर इस अफसाने के जो राइटर हैं कृष्ण चंद्र उनके बारे में बताऊंगा, और फिर उनका जो ये अफसाना है इस अफसाने पे भी, यानी पूरी चांद की रात पे भी बहस करूंगा। यानी मैंने कुछ इस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बनाए हैं कि इसका एक भी कोई सेक्शन छूटा नहीं है। हर एक साइड को, हर एक हिस्से को, छोटी सी चीज़ को कवर किया है। आपको खुद यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक चीज़ को भी मैंने लिया है, और जो अहम चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उन चीज़ों को भी लिया है। हम क्वेश्चन देख रहे थे, अफसाने में बुनियादी चीज़ क्या है? इख्तिसार, वजाहत, वहदत तासुर, गोशाए ज़िंदगी। तो इसका सही जवाब है वहदत तासुर, यानी अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। अगला सवाल है, पूरे चांद की रात किसका अफसाना है? ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, अली अब्बास हुसैनी। तो इस सवाल का सही जवाब है कृष्ण चंद्र, यानी पूरे चांद की रात कृष्ण चंद्र का अफसाना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण चंद्र कब पैदा हुए, यानी कृष्ण चंद्र की पैदाइश की तारीख क्या है? ए 22 नवंबर 1914, 23 नवंबर 1914, 21 नवंबर 1914, 24 नवंबर 1914। तो इसका सही जवाब है 2, यानी 23 नवंबर 1914 को कृष्ण चंद्र की पैदाइश हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण चंद्र कहाँ पैदा हुए? ए फिरोज़ाबाद गोजरानवाला, वज़ीराबाद गोजरानवाला, बावरे गोजरानवाला या मंडियाला गोजरानवाला। तो इस सवाल का सही जवाब है वज़ीराबाद ज़िला गोजरानवाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कृष्ण चंद्र ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? 1930, 1934, 1937 या 1939। तो कृष्ण चंद्र ने वकालत 1937 ईस्वी में पास किया था। अगला सवाल है, कृष्ण चंद्र इब्तिदा में किस ज़बान में लिखना शुरू किया? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेज़ी और ऑप्शन डी फारसी। तो इसका सही जवाब है अंग्रेज़ी। कृष्ण चंद्र ने इब्तिदा में, यानी कृष्ण चंद्र शुरुआत के दौर में अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया और बाद में धीरे धीरे वो उर्दू की तरफ राग़िब हो और उर्दू में लिखने लगे। कृष्ण चंद्र का पद्म भूषण के एजाज़ से कब नवाजा गया? यानी यहाँ पर को होना चाहिए, यानी कृष्ण चंद्र को पद्म भूषण के एजाज़ से कब नवाजा गया? ऑप्शन 1 1968, ऑप्शन 2 1967, ऑप्शन 3 1969 और ऑप्शन 4 1970। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, 1969 में कृष्ण चंद्र को पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, कृष्ण चंद्र का पहला नावल कौन सा है? ऑप्शन ए जब खेत जागे, ऑप्शन बी दिल की वादियाँ सो गई, 3 शिकस्त और 4 आसमान रोशन है। सही जवाब ऑप्शन 3, यानी शिकस्त। कृष्ण चंद्र का सबसे पहला नावल शिकस्त है। कृष्ण चंद्र का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ए सबसे पहला ऑप्शन 8 मार्च 1977 लाहौर में,
दूसरा ऑप्शन 8 अप्रैल 1977 मुंबई में, तीसरा ऑप्शन 3 मार्च 1977 मुंबई में, और चौथा ऑप्शन 8 मार्च 1978 में मुंबई में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी 8 मार्च 1977 को कृष्णचंद्र का इंतकाल मुंबई में हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कृष्णचंद्र का अफसाना पूरे चांद की रात में यह अल्फाज यह पूरे चांद की रात है कौन कहता है? ऑप्शन ए आशिक, बी महबूब, सी महबूब का बाप, और डी महबूब की सहेली। तो इसका सही जवाब है जवाब महबूब, जो कि दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। कृष्णचंद्र का अफसाना पूरे चांद की रात में यह पूरे चांद की रात है, ये अल्फाज महबूब के ज़रिए कही जाती है। अगला सवाल, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो, यह जुमला कौन कहता है? ऑप्शन ए आबो हवा, बी आंख में माकूस चांद, सी खूबसूरत मौसम, और डी महबूब। तो इस सवाल का सही जवाब है आंख में माकूस चांद ही कहता है जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। हमारा अगला सवाल है, कश्ती किस दरख्त से बंधी हुई थी? ऑप्शन ए बादाम, बी खूबानी, सी शुफ्तालू, और डी अखरोट। तो इसका सही जवाब है खूबानी, यानी कश्ती खूबानी दरख्त से बंधी हुई थी। अगला सवाल, लड़की के घर के आंगन में खूबानी के कितने पेड़ थे? ऑप्शन 1 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 4। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन 4, यानी लड़की के घर में खूबानी के 1 पेड़ थे बस। अगला सवाल, अफसाना पूरे चांद की रात में यह किस जगह के मनाजिर पेश किए गए हैं? यानी अफसाना जो चांद की रात है इसमें कौन सा पस मंजर पेश किया गया, कौन सी जगह का? पंजाब, लाहौर, कश्मीर या सिक्किम। तो इसका सही जवाब है 3 कश्मीर। पूरे चांद की रात अफसाना में कश्मीर के मनाजिर पेश किए गए हैं। हमारा अगला सवाल है, अफसाना पूरे चांद की रात बयान करने वाला कौन रहता है? ए जवान, बी नौजवान, सी बूढ़ा, और डी बच्चा। तो इसका सही जवाब है बूढ़ा, यानी अफसाना पूरे की चांद में जो बयान किया जो वाइज है वो बूढ़ा है। कितने सालों के बाद उनकी मुलाकात होती है? यानी जो स्टोरी है, कहानी बताई गई, उन कहानी में उन दोनों की, आशिक और माशूक की, कितने साल के बाद मुलाकात होती है? 46 साल, 47 साल, 48 साल या 49 साल। तो इसका सही जवाब है 48 साल। 48 ईयर के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अगला सवाल है, महबूब अपने आशिक का कितने बरस तक इंतज़ार करती है? ऑप्शन ए 5 बरस तक, 6 बरस तक, 7 बरस तक या 4 बरस तक। तो इस सवाल का सही जवाब है 6 बरस तक। महबूब अपने आशिक का इंतज़ार पूरे 6 सालों तक करती है। अगला सवाल, जिस मर्द के साथ वह खाना खा रही थी वह कौन था? यानी जब आप कहानी पढ़ेंगे तो उस कहानी में जो पूरा कहानी का पस मंज़र बयान किया गया है कि वो एक जगह से दावत देने, दोनों एक साथ मिलने का वादा किए थे, जहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं मुख्तसर में कर रहा हूँ इस वीडियो को, कि जिस मर्द के साथ वह खाना खा रही थी, यानी जो महबूब थी वो खाना खा रही थी, वो शख्स कौन था? ऑप्शन ए बाप, चचा, भाई या बेटा। तो इस सवाल का सही जवाब है सगा भाई। वो औरत उस जगह पे अपने सगा भाई के साथ खाना खा रही थी। तो चलिए, ये सेकेंड चैप्टर यानी पूरे चांद की रात यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने कोशिश किया है कि जो चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं उन तमाम चीज़ों को कवर करने का। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बाकी रह गई तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सीरीज़ के अगले मजमून की तरफ, जो कि है शायद। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।